कुरान करीम की सूर रियाद में अल्लाह ताला वाज तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह इंसानियत जहां आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का है, क्योंकि अगर इन सब के नाम जिंदगी और कौम के हालात बयान होते तो यह कुरान करीम हिदायत इब्त की किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती, इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का यह दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। उनके पास भी कुरान मजीद ही की तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वेदास की सूरत में मौजूद है, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं, जबकि सूरतुल अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर उस सरजमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इन किताबों में कैसे मौजूद है? नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान हुआ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर यह वाकई उस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीम आबाद है, यानी सवाल यह है कि यह हिंदू किस नबी की उम्मत है। आइए इन सवालात का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकाइक जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित स्कॉलर और तारीखदन आज तक दुनिया से छुपा पाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का यह दावा है कि यह दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबी को कत्ल किया और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत से कबल काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे यह मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है, मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा। मगर जहां तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमाबाद परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े कई बिलियन बुद्ध बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का यह दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मजहब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर यह कम अकल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है, यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई, क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला, उसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान है, न कि अरब की जुबान, जिसका संस्कृत में मतलब है पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद,
जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संभवा मनु कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और विवेश पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और शन का, उन्हें सजदा करना आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीकर का, इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज तौर पर मौजूद है विवेश पुराना चैप्टर 4 से। कुरान है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूर बकरा और इंजील मुकद्दस में भी मती इस पुराना में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभवा मनु यानी आदम और दूसरे को फीमेल यानी शत्रुपाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा श्रीलंका की सरजमीन से। हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तेफाक नहीं है। सो इसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहबी किताबों में और ना ही कोई और आसमानी किताब। मसलन तौरा जबूर इंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है, बल्कि दरिया सिंध के पास रहने वाले सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं, सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूर रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। तारीख के हवाल और मजबूत दलाल से यह पता चलता है कि यह वैद किसी और पैगंबर पर नहीं, बल्कि आदम सानी यानी हजरत नूह अल सलाम पर उतारे गए, जिसमें उन्हें नोहा कहा गया है। वैद में पैगंबर और अजीम शख्सियत के लिए मन का लफ्ज कहा गया है, यानी नूह अल सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम तर वाकया तफसील से मौजूद है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुम की तालीमात थी, जो इस तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गमराह होकर बदपरस्ती करना शुरू कर दी। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सामी कहा गया है, जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत अब्राहीम अलैहिस्सलाम है पैदा हुए, जिन नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम नबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भला दिया था और उन्हीं की पूजा करते थे। उसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसलिए खुदा के साथ 7 फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर इन्हीं को भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है, इसी तरह इन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मौरतीव की सूरत में बना दिया। ये लोग सतारों और आग के भी पुजारी थे, इसीलिए आज भी हिंदू कौम सतारों के इल्म के अंदर इतना यकीन है रखती है और आग की भी प्रस्तुत करती है, उसे मुकद्दस जानती है। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज़ेह तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को वाज़ेह तौर पर देखकर हिंदू कौम इसका इनकार क्यों करती है? क्यों नहीं मानती कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, उन्हें भी डर सुनाया गया? इस बात को समझने के लिए आपको सहीह बुखारी की एक हदीस मुबारके के बारे में जानना होगा।
जो कि हजरत अबू सईद खुदरी हैं रजी अल्लाह ताली उन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताली नाह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था। ये लोग इनकार करेंगे, नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताली नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है। वो फरमाएंगे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा और उनकी अम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु सूरह बकरा की आयत 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें अम्त मुसत बनाया, यानी दरमियानी अम्त बना दिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे। जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ही ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचा दे, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया। अब कियामत तक चौंकि किसी रसूल और पैगंबर ने नहीं आना, इसीलिए ये काम अम्त मुसलमा के जिम्मे है, जिससे कियामत के रोज इस बारे में सवाल किया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर उसकी बहुत कोशिश की और काफी हद तक अपनी तहकीक से लोगों को अल्लाह के एसेंस से मुसलमान किया, उन्हें लॉजिकल तौर पर हकीकत पहुंचाने में कामयाब रहे। मगर अफसोस हमारे मुल्क पाकिस्तान ने फरका वारियत से भरा दीन इस अंदाज में मौजूद है, जो कि हम पूरी दुनिया में तबलीग हो रही है के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं है, क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक के मामले में और इल्मी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल बेहरा रहने की तौफीक अता फरमाए।